गंधर्व विवाह कहते हैं, जिसे आजकल कहते हैं प्रेम में शादी, और स्वयंवर कहते हैं जो लड़की अपने मन से लड़का को चुने, और विवाह कहते हैं विवाह जिसकी बाद में बहा बहा हो जाए विवाह, और ब्याह बादम हो गई आहा 20 लाख की शादी करी बोले मिट गए। तो कहने का हमारा मतलब है ये ब्याह होता है, और आजकल विवाह नहीं होते हैं बुजुर्गों, ब्याह ज्यादा होते हैं, क्योंकि इतना दहेज दिया जाता है। लड़का वाले दहेज मांगते हैं, जो परीक्षित जी लड़की के पिता की बात में आहा हो जाती है बोले मिट गए। तो कहने का हमारा मतलब है ब्याह ज्यादा होते हैं। मैं सभी सज्जनों से निवेदन कर रहा हूं, मेरे भाइयों, हमारे देश में ऐसी दहेज की बीमारी चल रही है, लाखों घर परीक्षित जी बर्बाद हो रहे हैं इस दहेज की होली में। गरीब की बेटियां ससुराल में जाकर के परीक्षित जी प्रताड़ित की जाती हैं, कुल गरीब की बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा परीक्षित जी। अरे लाखों घर बर्बाद हुई रहे और इस दहेज की बोली में, और अर्थी चढ़ी हजारों बिटियां बैठ न पाई डोली में। अरे लाखों घर बर्बाद हुई रहे एक दहेज की बोली में, अर्थी चढ़ी हजारों बिटियां बैठ न पाई डोली में। मेरी बहनाओं, मेरे बुजुर्गों, कभी हम लोगों ने ये नहीं देखा होगा एक गरीब पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए क्या करता है। अरे एक रुपया जने जोड़ो, एक रुपया जने जोड़ो, बेटी का विवाह रचाने में, दौलत के भूखे लोगों ने देर न करी जलाने में। लाखों घर बर्बाद हुई गए, अरे लाखों घर बर्बाद हुई रहे एक दहेज की बोली में, अर्थी चढ़ी हजारों बिटियां बैठ न पाई डोली में। मेरी बहनाओं, गरीब की बेटियों को दहेज के पीछे प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन एक बात याद रखना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दहेज कहते किसे हैं? मेरी बहनाओं, दहेज कहते हैं ता माने अपने, हेज माने मन से। जो बेटी की पिता मन से दहेज दे वो दहेज कहा जाता है। मैंने देखा लोग गरीबों की बेटियों को सताते हैं, लोग गरीबों की बेटियों को प्रताड़ित करते हैं। याद रखना, मछुआरा जब मछली को मारने के लिए कटिया में गैचा फंसा के डाल देता है तो मछली गैचा को निगलने को चलती है। गैचा कहता है बहन तू मुझे मत खाना, अगर तूने मुझे खा लिया तो तू खाई जाएगी और तूने मुझे छोड़ दिया तो तू बच जाएगी। लेकिन गैचा को मछली खाती है, उसी तरीके से मछुआरा मछली को काट काट के खा लेता है। कहने का हमारा मतलब है
भगवान के अदालत में वकालत नहीं होती, भगवान के अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर पकड़ गए तो फिर जमानत नहीं होती। परीक्षित जी, कहने का हमारा मतलब है, कब तक बरों की यासने माएं सजाओगे और बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे? तुम दहेज के भूखे बने मारा गरीब को, खुद जानते नहीं हो तुम अपने नसीब को। पैसा के ऊपर तोड़ते हो रिश्तेदारियां, एक दहेज के पीछे जलती जिंदा नारियां। मेरी बहनाओं, मेरे भाइयों, दहेज के पीछे मेरी बहनों को सताना बंद कर दो। प्यारे भक्तों, नारद बाबा का विवाह हुआ, नारद बाबा को लेकर के राजा अपने धाम को गया, और परीक्षित जी, भगवान ने नारद की याद तब तक ना करी, कब तक महाराज? तब तक याद नहीं की परीक्षित जी जितने बच्चा सुअरिया के हते उतने ही बच्चा नारद के उदर से पैदा हुए। देव ऋषि नारद बाबा की शंका को दूर करने के लिए महात्मा का भेष बनाते हैं भगवान, और महात्मा का भेष बना करके परीक्षित जी आगे बढ़े। कैसा भेष बनाया भगवान ने महाराज? कि तन पर वो पीतांबर न रहा, पीतांबर के बदले छोटा सा पीला कंबल। और ये 501 रुपया श्रीमान रोशन लाल चाचा जी भगवान के दरबार में भेंट कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है। वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, हाँ तन में दंड कमंडल। और भगवान ने महात्मा का वेश धारण किया है, उनके शरीर के ऊपर और वेशभूषा क्या है दीवान जी? बैजंती माला छोड़ दई, केवल तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के तभी रही बगल मृग छाता है। भगवान कन्हैया महात्मा बन गए और बहनाऊ महात्मा बन के नारद की कुटिया पे पहुंच गए। आवाज लगाई है माताम भिक्षाम देही। देव ऋषि नारद की नजर पड़ी महात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर, तो परीक्षित जी भिक्षा लेके आगे बढ़े। बच्चा जो थे वो सब पीछे पीछे आ रहे हैं, कोई घुटुवन सरक रहा है, कोई पैदल भाग रहा है, 10-12 बच्चा है, लाइन की लाइन लगी चली आ रही है। भगवान बड़े मुस्कुराए, वाह भाई वाह नारद।